नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे पायरिया के बारे में, यानी कि पेरियोडोंटाइटिस के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि पायरिया क्या है, ये किन कारणों से डेवलप होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम पायरिया को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बनी रहिए अंत तक मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस एक प्रकार की पेरियोडोंटल डिसीज है जिसकी शुरुआत जिंजीवाइटिस से होती है, यानी कि मसूड़ों में सूजन के साथ इसकी शुरुआत होती है। धीरे धीरे मसूड़ों से खून आने लगता है और वहां पर पस बनने लगती है। पायरिया में दांतों में डिके होने लगता है, यानी कि दांत सड़ने लगते हैं और दांत के आसपास के सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। यदि हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो मसूड़ों में दर्द होना, बहुत ज्यादा लालपन आ जाना, उनमें सूजन आ जाना, ब्लीडिंग होना, दांतों में बहुत दर्द होना, चबाने से दर्द का बढ़ जाना, मुंह से बदबू आना, यानी कि जिसे हेलिटोसिस कहते हैं। इसके साथ ही कई बार दांतों के और मसूड़ों के बीच में डीप पॉकेट्स बन जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गैप डेवलप हो जाता है। तो ये साइंस और सिम्टम्स पायरिया के केसेस में कॉमनली देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो सामान्यतः पेरियोडोंटाइटिस तीन प्रकार का होता है, यानी कि पायरिया तीन प्रकार का होता है। पहला होता है क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। इसके बाद आता है एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस, ये सामान्यतः बच्चों में देखा जाता है। और तीसरा होता है नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटाइटिस, इसमें पेशेंट के जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है, सॉफ्ट टिश्यू डेड हो जाते हैं, दांत पूरी तरह काले पड़ जाते हैं। ये ज्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जिनमें किसी प्रकार की इम्यून डेफिशिएंसी की शिकायत होती है। अब हम बात करते हैं कि हम पायरिया को किन होम्योपैथिक दवाओं से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन जो है दोस्तों, वो है मर्कसॉल। होम्योपैथी में मर्कसॉल पायरिया के केसेस में सबसे ज्यादा यूजफुल मेडिसिन है, क्योंकि इसके सारे सिम्टम्स वही होते हैं जो कि पायरिया के केसेस में पाए जाते हैं। यानी कि पेशेंट के मसूड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मसूड़े लाल पड़ जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मसूड़े स्पॉन्जी हो जाते हैं, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है और मुंह में एक स्वीट मेटेलिक टेस्ट रहता है। तब उस कंडीशन में हमें मर्कसॉल 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को कुछ दिनों तक लगातार देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों क्रियोजोट। क्रियोजोट भी पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया की एक बहुत अच्छी दवाई है। इसमें पेशेंट के जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा सड़ने लगते हैं, उनमें डिके होने लगता है, दांत काले पड़ने लगते हैं, मसूड़ों में पर्पल कलर डेवलप होने लगता है। तब उस कंडीशन में हमें क्रियोजोट 200 पोटेंसी में दो दो बूंद सुबह शाम 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा बनता है और मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, यानी कि हेलिटोसिस जिसे कहा जाता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों लैकेसिस। लैकेसिस हमें 200 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर केवल 3 दिन लेना है और उसके बाद 15 दिन का हमें गैप करना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मसूड़े डार्क पर्पल कलर के होने लगते हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, उनके दांतों में होने वाला दर्द कभी कभी उनके कानों तक चला जाता है। और इसका सबसे जो खास सिम्टम है वो ये है कि पायरिया के केसेस में उनके चीक्स में, यानी कि उनके गालों में भी बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। तब उस कंडीशन में हम लैकेसिस का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कार्बोवेज। कार्बोवेज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्रश करने के दौरान मसूड़ों से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उनके दांतों में चबाने के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, मसूड़े काले पड़ने लगते हैं और मुंह में बहुत ज्यादा कड़वापन रहता है। तब उस कंडीशन में हमें कार्बोवेज 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी मसूड़ों से बहुत ज्यादा खून आता है, उनके दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि उनमें ठंडा और गर्म बहुत ज्यादा लगने लगता है, मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, उनकी जीभ पूरी तरह सूखी रहती है। तब उस कंडीशन में हमें फॉस्फोरस 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग करने से हम पायरिया के सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।
इसमें आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है। सबसे पहली मर्कसॉल 200 पोटेंसी में, इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट को देना है। दूसरे नंबर पर कैलेंडुला 30 पोटेंसी में, इसकी 2-2 बूंद दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना है। और तीसरी मेडिसिन है गन पाउडर, इसे हमें 3x पोटेंसी में लेकर आना है और इसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार खाना है। इस कॉम्बिनेशन के लगातार उपयोग से हम पेशेंट्स के पायरिया के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना पायरिया क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम पायरिया के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसके बाद आता है एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस, ये सामान्यतः बच्चों में देखा जाता है। और तीसरा होता है नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटाइटिस, इसमें पेशेंट के जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है, सॉफ्ट टिश्यू डेड हो जाते हैं, दांत पूरी तरह काले पड़ जाते हैं। ये ज्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जिनमें किसी प्रकार की इम्यून डेफिशिएंसी की शिकायत होती है। अब हम बात करते हैं कि हम पायरिया को किन होम्योपैथिक दवाओं से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन जो है दोस्तों वो है मर्कसॉल। होम्योपैथी में मर्कसॉल पायरिया के केसेस में सबसे ज्यादा यूजफुल मेडिसिन है, क्योंकि इसके सारे सिम्टम्स वही होते हैं जो कि पायरिया के केसेस में पाए जाते हैं। यानी कि पेशेंट के मसूड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मसूड़े लाल पड़ जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मसूड़े स्पॉन्जी हो जाते हैं, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है और मुंह में एक स्वीट मेटालिक टेस्ट रहता है। तब उस कंडीशन में हमें मर्कसॉल 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को कुछ दिनों तक लगातार देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों क्रियोजोट। क्रियोजोट भी पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया की एक बहुत अच्छी दवाई है। इसमें पेशेंट के जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा सड़ने लगते हैं, उनमें डिके होने लगता है, दांत काले पड़ने लगते हैं, मसूड़ों में पर्पल कलर डेवलप होने लगता है। तब उस कंडीशन में हमें क्रियोजोट 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा बनता है और मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, यानी कि हेलिटोसिस जिसे कहा जाता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों लैकेसिस। लैकेसिस हमें 200 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर केवल 3 दिन लेना है और उसके बाद 15 दिन का हमें गैप करना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मसूड़े डार्क पर्पल कलर के होने लगते हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, उनके दांतों में होने वाला दर्द कभी कभी उनके कानों तक चला जाता है। और इसका सबसे जो खास सिम्टम है वो ये है कि पायरिया के केसेस में उनके चीक्स में यानी कि उनके गालों में भी बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। तब उस कंडीशन में हम लैकेसिस का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कार्बोवेज। कार्बोवेज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्रश करने के दौरान मसूड़ों से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उनके दांतों में चबाने के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, मसूड़े काले पड़ने लगते हैं और मुंह में बहुत ज्यादा कड़वापन रहता है। तब उस कंडीशन में हमें कार्बोवेज 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी मसूड़ों से बहुत ज्यादा खून आता है, उनके दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि उनमें ठंडा और गर्म बहुत ज्यादा लगने लगता है, मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, उनकी जीभ पूरी तरह सूखी रहती है। तब उस कंडीशन में हमें फॉस्फोरस 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग करने से हम पायरिया के सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है। सबसे पहली मर्कसॉल 200 पोटेंसी में, इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट को देना है। दूसरे नंबर पर कैलेंडुला 30 पोटेंसी में, इसकी 2-2 बूंद दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना है। और तीसरी मेडिसिन है गन पाउडर, इसे हमें 3x पोटेंसी में लेकर आना है और इसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार खाना है। इस कॉम्बिनेशन के लगातार उपयोग से हम पेशेंट्स के पायरिया के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना पायरिया क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम पायरिया के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।
आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।